दिमाग ब्लैंक। आर्टिकल 14, 19 और 21 सब आपस में मिक्स हो रहे हैं। रुकिए, पैनिक मत होइए, आज एक जादुई ट्रिक बताऊंगी। जब भी हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही मुश्किल, एक कॉम्प्लिकेटेड सी कानूनी किताब की तस्वीर आती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक किताब नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखें। तो चलिए आज ठीक यही करते हैं। आज हम सुनेंगे पहले 51 आर्टिकल्स की कहानी, एक देश के बनने की कहानी, उसके लोगों की, उनके हक की और उनके सपनों की कहानी। तो सवाल यही है कि अगर हमारा संविधान एक कहानी होती तो उसके पहले 51 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हमें क्या सुनाते। आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक देश के जन्म और उसकी पहचान से। ये पहला चैप्टर जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, हमें यही बताता है कि भारत आखिर है क्या और उसकी बाउंड्रीज कैसे तय होती है। कहानी की जो सबसे पहली लाइन है ना, वही हमारे संविधान की नींव है। आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश की पहचान है जो अलग अलग राज्यों को एक ऐसे बंधन में बांधती है जो कभी टूट नहीं सकता। अब देश की पहचान तो बता दी, पर संविधान उसकी आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाता है। जैसे आर्टिकल 2 हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो किसी भी नए एरिया को भारत में शामिल कर सके। फिर आता है आर्टिकल 3 जो संसद को ये हक भी देता है कि वो मौजूदा राज्यों की सीमाएं बदल दे, उन्हें छोटा बड़ा कर दे या फिर उनका नाम ही बदल दे। और आर्टिकल 4 ये बताता है कि ये सब बदलाव करने के लिए कानून कैसे बनेंगे। मतलब आसान भाषा में ये आर्टिकल्स भारत के नक्शे को एक जिंदा दस्तावेज बनाते हैं जो वक्त के साथ बदल सकता है। अच्छा, जब देश की सीमाएं तय हो गईं तो कहानी का अगला सवाल बड़ा ही लॉजिकल था। भाई, इस देश के लोग कौन होंगे? कौन कहलाएगा भारत का नागरिक? और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा चैप्टर, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। देखिए, जब संविधान बना उस वक्त नागरिकता की परिभाषा बहुत साफ थी, खासकर बंटवारे के उस मुश्किल दौर में। तो आर्टिकल 5 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो संविधान लागू होने के टाइम भारत में ही रह रहे थे। आर्टिकल 6 और 7 ने उन मुश्किल हालातों का संभाला जहां लोग पाकिस्तान से भारत आए या भारत से पाकिस्तान जाके वापस लौट आए। और आर्टिकल 8 उन लोगों का भी ध्यान रखा जो थे तो भारतीय मूल के पर उस वक्त विदेश में रह रहे थे। कहानी में नागरिकता के नियम भी एकदम साफ हैं। आर्टिकल 9 एक बहुत सीधा सा रूल बनाता है, अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 ये पक्का करता है कि नागरिकों के अधिकार बने रहेंगे। और सबसे जरूरी आर्टिकल 11 भविष्य में नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की आखिरी पावर हमारी संसद को देता है। चलिए अब कहानी के सबसे दमदार, सबसे पावरफुल चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो वादा है जो हर नागरिक से किया गया है और इसकी शुरुआत होती है बराबरी और आजादी के दो सबसे मजबूत पिलर्स से। बराबरी का ये वादा कई जरूरी आर्टिकल्स में किया गया है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौके देने की बात करता है। और समाज में बराबरी को और मजबूत करने के लिए आर्टिकल 17 छुआछूत को और आर्टिकल 18 राजा महाराजाओं वाली उपाधियों को हमेशा के लिए खत्म करता है। अब जहां बराबरी है वहां आजादी तो होगी ही। आर्टिकल 19 हमें बोलने की, इकट्ठा होने की और देश में कहीं भी आने जाने जैसी कई जरूरी आजादियां देता है। आर्टिकल 20 और 22 हमें किसी जुर्म के लिए सजा और मनमानी गिरफ्तारी से बचाते हैं। आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार बनाता है। और इन सबके बीच में है आर्टिकल 21 जो जीने के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन इन सभी अधिकारों के दिल में एक ऐसा आर्टिकल है जो सबसे ऊपर है, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हर एक नागरिक के होने का, उसके अस्तित्व का आधार है। इसे अक्सर सबसे पवित्र अधिकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो बाकी सारे अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये वो धड़कन है जो संविधान की इस कहानी को जिंदा रखती है।
कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें कुछ ऐसे अधिकार देती है जो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें उपाय भी देते हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि आज़ादी का कोई गलत फायदा ना उठाए और हमारी डाइवर्सिटी की इज्जत हो। हमारा संविधान हमें कई तरह से बचाता है, जैसे आर्टिकल 23 और 24 इंसानों की तस्करी और बच्चों से मजदूरी करवाने जैसे शोषण पर रोक लगाते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हर इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी देते हैं और भारत की विविधता को बचाने के लिए आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने का अधिकार देते हैं। और अब हम कहानी के एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा अगर किसी से उसके ये मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं? अगर किसी नागरिक से किया गया ये वादा तोड़ा जाए तो क्या होगा? और यहीं पर संविधान अपना सबसे शक्तिशाली हथियार सामने लाता है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोई निचली अदालत नहीं, कोई देरी नहीं, सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत। जानते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी अधिकार देने का वादा तब तक खोखला है जब तक उसे लागू करवाने का कोई जरिया ना हो। ये आर्टिकल ही वो गारंटी है जो बाकी सभी अधिकारों को असली बनाती है और हर नागरिक को इंसाफ का सीधा रास्ता देती है। अधिकारों की गारंटी देने के बाद कहानी का आखिरी चैप्टर भविष्य की तरफ देखता है। ये उन लक्ष्यों और सपनों के बारे में है जिन्हें पाने की कोशिश एक देश को करनी चाहिए ताकि वो एक आदर्श राज्य बन सके। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या DPSE। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है जिन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू करवा सकें। ये असल में सरकार के लिए एक नैतिक गाइड बुक हैं, एक दिशा निर्देश कि देश को चलाना कैसे चाहिए। ये सिद्धांत भविष्य के भारत का एक सपना दिखाते हैं। जैसे आर्टिकल 38 सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्टिकल 44 एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की उम्मीद जगाता है, आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा को जरूरी बताता है, आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने को कहता है और आर्टिकल 51 भारत को दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। ये एक आदर्श देश का रोड मैप। तो जब हम आर्टिकल 8 से लेकर 51 तक की इस कहानी के अंत में पहुंचते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक देश के जन्म की, उसके लोगों से किए गए वादों की और एक बेहतर कल के सपनों की कहानी है। सच कहें तो ये भारत की